मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि उसने जीना भूल गया है। वह हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। अगर वर्तमान में है तो भविष्य की सोच रहा है, और अगर भविष्य की बात खत्म होती है तो अतीत का बोझ उठा लेता है। इस तरह उसका जीवन कभी भी पूरी तरह मौजूद नहीं होता। मस्त रहना मतलब जीवन में पूरी तरह मौजूद होना, बिना किसी खींचतान के, बिना किसी जल्दी के। तुमने देखा है कि जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तब छोटी सी बात भी तुम्हें बेचैन कर देती है, और जब कभी तुम सच में आनंद में होते हो तब वही बात तुम्हें छू भी नहीं पाती। इससे साफ है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे देखने के ढंग में है। मस्त आदमी घटनाओं को नहीं बदलता, वह अपने भीतर की अवस्था को बदल लेता है, और भीतर बदलते ही बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मनुष्य लगातार भविष्य के लिए जी रहा है। वह सोचता है कि जब यह हो जाएगा तब जीवन शुरू होगा। लेकिन जीवन कभी बाद में शुरू नहीं होता, जीवन हमेशा अभी होता है। जो व्यक्ति भविष्य के लिए जीता है वह वर्तमान को खो देता है। मस्त व्यक्ति भविष्य की योजना तो बनाता है, लेकिन भविष्य में जीता नहीं। वह योजना करता है, फिर उसे भूल जाता है और इस क्षण में डूब जाता है। तुम्हारी बेचैनी का एक बड़ा कारण तुलना है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि दूसरों से आगे निकलो, दूसरों से बेहतर बनो। इस दौर में तुम खुद को ही खो बैठे हो। कोई हमेशा आगे रहेगा, कोई हमेशा पीछे। इस दौड़ का अंत नहीं है। मस्त आदमी दौड़ से बाहर आ जाता है। वह कहता है, मैं जैसा हूं ठीक हूं, और यह स्वीकार जीवन को हल्का बना देता है। मनुष्य अपने ही खिलाफ खड़ा है। वह अपने शरीर से खुश नहीं है, अपने मन से संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन से नाराज है। यह भीतर का संघर्ष धीरे धीरे थकान बन जाता है। मस्त रहना सीखने का मतलब है खुद के साथ मित्रता करना। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो तब दुनिया अपने आप मित्रवत लगने लगती है। तुम बदलाव चाहते हो, लेकिन डरते भी हो। तुम चाहते हो कि जीवन बदले, लेकिन जीवन के तरीके से नहीं, अपनी शर्तों पर। इसी खींचतान से तनाव पैदा होता है। मस्त आदमी परिवर्तन को मजबूर नहीं करता। वह जानता है कि जीवन नदी की तरह है, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं, बस बहने देना है। गंभीरता को समाज ने बहुत बड़ा गुण बना दिया है। तुम्हें बताया गया है कि जो हंसता है वह जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन सच इसके उलट है। जो व्यक्ति हल्का है वही जीवन को गहराई से जी सकता है। गंभीर व्यक्ति बोझिल होता है, वह जीवन का स्वाद नहीं ले पाता। मस्त व्यक्ति हंसता है, नाचता है, और इसी नृत्य में उसकी जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहती हैं। मस्त रहना पलायन नहीं है, ये आंख बंद करना नहीं है। ये जीवन को पूरी जागरूकता से देखना है, लेकिन बिना भीतर टूटे। मस्त आदमी दुख को भी देखता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वह जानता है कि दुख भी एक बादल है जो आएगा और चला जाएगा। तुमने देखा होगा कि जब तुम दुखी होते हो तब तुम्हारी सांसें भी भारी हो जाती हैं, और जब तुम आनंद में होते हो तब सांस अपने आप गहरी हो जाती है। मस्त व्यक्ति अपनी सांसों को भी हल्का होने देता है। वह जीवन के साथ लड़ता नहीं, जीवन के साथ चलता है। मनुष्य हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वह सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन विश्वास से चलता है। मस्त व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है। वह कहता है, जो होगा देखा जाएगा, और इस भरोसे से भीतर अद्भुत शांति पैदा होती है। तुम्हें लगता है कि चिंता करके तुम जिम्मेदार बन रहे हो, लेकिन चिंता जिम्मेदारी नहीं है, चिंता भय है। जिम्मेदारी शांत मन से निभाई जाती है। मस्त आदमी जिम्मेदार होता है, लेकिन चिंतित नहीं। वह करता है जो करना है, फिर परिणाम जीवन पर छोड़ देता है। डर मनुष्य की कल्पना है। अधिकतर डर कभी सच नहीं होते, लेकिन डर के कारण तुम अभी से दुखी हो जाते हो। मस्त व्यक्ति डर को देखता है, समझता है, और फिर उसे जाने देता है। वह जानता है कि अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता है। जब तुम मस्त होते हो तब तुम्हें जीवन पर भरोसा होने लगता है। यह भरोसा किसी भगवान में विश्वास नहीं है, यह अस्तित्व पर भरोसा है। यह भरोसा तुम्हें हल्का बना देता है। तुम अकेले नहीं लगते, जीवन तुम्हारे साथ खड़ा महसूस होता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार यही कहता हूं, जीवन को थोड़ा ढीला पकड़ो। बहुत कसकर पकड़ने से जीवन टूट जाता है। हंसो, गाओ, मौन में बैठो, अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करो। वही बच्चा मस्त रहना जानता है।
जिस दिन तुम मस्त हो जाते हो उसी दिन तुम पाते हो कि समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन वे तुम्हें परेशान नहीं कर रही। बाहर की दुनिया वही है, लेकिन भीतर का आकाश बदल गया है। और जब भीतर का आकाश साफ होता है, तब जीवन अपने आप ठीक होने लगता है। मस्त रहना सीख लो, यही सबसे बड़ी समझ है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो, तब बाहर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है।